नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने भारत का भूगोल की एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आपके एनसीईआरटी बेस्ड सारा सिलेबस है। 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टरों में से तीसरा चैप्टर ये आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन, इसके बाद में आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी एक वीडियो मिल जाए। आपकी एक बुक आती है, बहुत ही अच्छे प्रकाशन की है, परीक्षावाणी। परीक्षावाणी से मैंने ये मैक्सिमम प्रश्न आप लोगों के लिए अवतरित किए हैं, ये हैं, और उसी के द्वारा मैंने ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाई है। और आशा करते हैं ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। और अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारी मेहनत आप लोगों के लिए सफल हो रही है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और मैक्सिमम प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा और कहीं से भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका किसी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी आपने देख रखा है, राउंड अप कर रखा है, उत्तराखंड। तो नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। ये गलत हो गया है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? तो ये आपकी POK। अब इसको आप POK ना करके कह सकते हो कि POL, क्योंकि K से कश्मीर होता है। अब ये लद्दाख रह गया है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड लद्दाख कह सकते हो इसको। तो ये काराकोरम श्रेणी में आपके POK में है, अर्थात POL में है। किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड, जी हाँ, उच्च एशिया का मेरुदंड की उपमा प्रदान की गई है? तो ये भी आपके काराकोरम श्रेणी को की गई है। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राकापोशी। लद्दाख श्रृंखला का, ये आपका लद्दाख है, इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है राकापोशी। सचर जोन किस हिमालय में अवस्थित है? तो ट्रांस एवं बृहद हिमालय में अवस्थित है। ट्रांस हिमालय उस हिमालय को कहते हैं, वो हिमालय जो पार हिमालय, यानी कि जिस हिमालय को हम देख नहीं सकते, पीछे की ओर है, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद में आता है आपका बृहद हिमालय। तो सचर जोन किसको कहते हैं? ट्रांस एवं बृहद हिमालय को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस संज्ञा से जानते हैं? तो सांगपो। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी का ये तंत्र है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इस तरीके से आकर यहाँ बहती है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। आप भी जानते हैं ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। ये देखिए, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी सिक्किम में स्थित है। प्रायद्वीप में वर्तमान में किस प्रकार की पहाड़ियां शामिल हैं? तो ये अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं। अवशिष्ट का मतलब बची हुई पहाड़ियां शामिल हैं। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? ये देख रहे हैं कितना सुंदर नजारा है कश्मीर घाटी और डल झील का। तो यह है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। करेवा क्या है? तो हिमनद, गाद, सघन रेत, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जो जमाव होता है, उसे हम बोलते हैं करेवा। करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर। केसर यानी जफरान की खेती किस पर की जाती है? तो ये भी आपकी करेवा पर ही की जाती है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं का मतलब बिना किसी पाइप के, बिना किसी हैंडल के, बिना किसी बिजली के अपने आप जिन कुओं से पानी बहता रहता है, उसको बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पाताल तोड़ कुएं का एक चित्र है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफाएं, चरारे शरीफ किस हिमालय पर्वत में स्थित हैं? तो ये आपका वैष्णो देवी है, ये आपकी अमरनाथ गुफा है और ये आपका चरारे शरीफ है। तो ये जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर हिमालय में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। कश्मीर घाटी की उत्तरी तथा दक्षिणी सीमा किन श्रेणियों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये आपकी जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी द्वारा उत्तरी और दक्षिणी सीमा निर्धारित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये घाघरा नदी की है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ये आप देख रहे हैं, फूलों की घाटी तो कहाँ अवस्थित है? तो ये कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। श्लेष एवं वर्ण कृषि किस खेती की पद्धति को कहते हैं? तो ये होती है स्थानांतरित कृषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा आता है। इसे झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। वैसे हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो यह है ससाइमी। ससाइमी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 158 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य में 5 सबसे बड़े आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका ससाइमी है, फिर उसके बाद में बियाफो, सियाचिन, बाल्टोरो और हिस्पर।
पर्यटक स्थल मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग हिमालय के किस भाग में अवस्थित हैं? तो ये आपके मध्य हिमालय में अवस्थित हैं, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये भी आपके मध्य तथा महान हिमालय में, ग्रेट हिमालय जिसको बोलते हैं, वहां पर अवस्थित है। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करती है? तो मध्य तथा शिवालिक हिमालय को अलग करती है। कौन? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था? तो सिडनी बुराड़ ने किया था। नदी घाटियों के आधार पर यहाँ से हिमालय शुरू होता है और आपके आसाम की सीमा तक जाकर बंद होता है, फिर उसके बाद में नीचे जाकर थोड़ा सा विलुप्त हो जाता है, फिर अंडमान निकोबार में इसके अवशेष पाए जाते हैं। तो हिमालय का वर्गीकरण सिडनी बुराड़ के द्वारा किया गया था, जिसमें आपका पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, यानी कि मेनली ये 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उप हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी धौलाधार पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो ये महाभारत श्रेणी के नाम से जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सुलेमान तथा किरधर पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं? तो सुलेमान, जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं, किरधर पर्वत, सुलेमान, ये मुस्लिम नाम दिख रहा है आपको, तो ये आपके पाकिस्तान में पाई जाती है। भारत एवं म्यांमार सीमा का निर्धारण कौन से पर्वत द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से लगती है और मिजोरम से लगती है। कभी कभी त्रिपुरा पूछ देता है, लेकिन त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो इसको जो सीमा का निर्धारण होता है, ये होता है आकारान योमा पर्वत से। जी हाँ, यहीं पर इसी सीमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है आकारान योमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां किस प्रदेश में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, आपको ही पता है। किस श्रेणियों, गलत लिखा हुआ है, सॉरी, किस श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है? तो जास्कर श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी घाटी अवस्थित है। पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसी होती है? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कोचिंग में। तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा जो वर्षा होती है, जिसको बोलते हैं पछुआ विक्षोभ। बिना अधिकृत भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, बिना अधिकृत, जिसको किसी ने अधिकृत ना कर रखा हो, तो वो है आपकी कंचनजंगा। 8,598 मीटर है और ये सिक्किम में है और ये बिना अधिकृत है, जिसको बोलते हैं कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना। सिक्किम आपको मालूम है, सिक्किम आपका यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है ये सिक्किम है, भूटान और नेपाल के बगल में, ऊपर तिब्बत लगता है, चाइना मान लीजिए। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो आपको मालूम है बृहद और नेपाल हिमालय के भाग में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है? भारतीय प्रायद्वीप आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। जी हाँ, ये आपका जो इधर दिख रहा है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि ये खिसक कर आपका आगे चला गया था, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। आद्य गोंडवाना लैंड कौन कौन से क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पर्पल कलर का, हल्का पर्पल कलर का देख रहे हैं, ये आद्य गोंडवाना लैंड है। तो ये आपका अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत, यानी कि आद्य का मतलब होता है नवीन गोंडवाना लैंड जो है आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत में अवस्थित है। मिलाम हिमनद कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मिलाम हिमनद अवस्थित है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को जाना जाता है? तो ये आप देख रहे हैं भारत के नक्शे में बड़ा करके यहाँ पर दिखा दिया है, इसको जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा और पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना, लोहा, अयस्क, कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो ये है आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में गली अथवा खड्ड अपरदन यानी गली इरोशन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है आपका मालवा का क्षेत्र। ये मालवा का पठार भी यहीं पड़ता है। मालवा का क्षेत्र एमपी में काफी हिस्सा इसका आता है, गुजरात में थोड़ा सा और राजस्थान में आता है। तो ये मालवा का क्षेत्र जो है ये सर्वाधिक गली और खड्ड के लिए प्रसिद्ध है। सोन एवं चंबल नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो उत्तर और पूर्वी सीमा पर मेघालय दिख रहा है आपको, मेघालय, जी हाँ मेघालय, ये मेघालय में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो मेघालय की पहाड़ियां अवस्थित हैं।
उत्तरी तथा दक्षिणी के बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी। जी हाँ, ये विंध्याचल की विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के पास जो पड़ती है, इसको जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अभी मैंने बताया था, ये अरावली श्रेणी है। ये देख रहे हैं, ये पर्वत श्रेणी जो दिख रही है राजस्थान में, ये अरावली के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं संसार की सर्वाधिक पर्वत श्रेणी, या अवशेष पर्वत के नाम से इसको जानते हैं। माउंट आबू पर्यटक स्थल, जहां जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, कहां पर अवस्थित है? माउंट आबू, यानी कि ये भी आपकी अरावली, यानी जो आपके ये राजस्थान में है, यहीं पर अरावली श्रेणी में ही अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में अवस्थित है, भेड़ा घाट में अवस्थित है, जिसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। यह प्रपात भेड़ा घाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, बहुत ज्यादा दूरी से नहीं, लेकिन फिर भी 50 फुट मैंने रखता है। नर्मदा नदी की धारा है जो 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी धूपगढ़, 1350 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी ये आपका दिख रहा है, ये सतपुड़ा श्रेणी है। यहाँ पर जो आपको दिखता है ये सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है ना। इसकी सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची। पश्चिमी घाट की उच्चतम चोटी कालू सुबाई 1646 मीटर किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। जी हाँ, ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी 2695। अनाईमुड़ी चोटी जो है दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी है, ठीक है ना। दक्षिण पठार में पालघाट दर्रे द्वारा कौन सा पर्वत अलग होता है? तो नीलगिरी का पर्वत पालघाट दर्रे के द्वारा अलग होता है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पर्वत कौन सा है? जी हाँ, दक्षिणतम भाग में ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर, इससे नीचे कुछ नहीं। इससे नीचे तो जब मेन भारत को छोड़ेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा 6.4 डिग्री पर, ठीक है ना। और ये आपका है 8.4 डिग्री पर। तो दक्षिणतम भारत में कौन सा पर्वत अवस्थित है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में इलायची पैदा होती है। ये देख रहे हैं आप, इलायची के पेड़ हैं, इनमें इलायची लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं इलायची पर्वत या कार्डेमम पर्वत। ये आपके दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में अवस्थित है, ठीक है। कार्डेमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है? तो वही मैंने अभी आपको बताया कि तमिलनाडु और केरल राज्यों में अवस्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है? 1366 मीटर, ये है पारसनाथ। मेघालय के पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो है नोकरेक। जी हाँ, नोकरेक। अरब सागर प्रवाहक्रम की नदियों और बंगाल की खाड़ी प्रवाहक्रम की नदियों के बीच महान जल विभाजक श्रेणी कौन सी है? तो ये है आपकी अरावली पर्वतमाला। जी हाँ, अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेघालय की गिरी पर्वत जो है चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय कहाँ पर है? आपके यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर्स हैं, जस्ट आपके बांग्लादेश के खोपड़े पर जो बैठा हुआ है वो है आपका मेघालय, यानी कि मेघों का आलय। सर्वाधिक वर्षा मानिसराम नाम के स्थान पर यहीं पर होती है। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी है? तो भ्रंश घाटी है। नर्मदा नदी आपकी ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकल कर ये यहाँ पर जाती है, ये होती है आपकी नर्मदा नदी, और ये आपकी भ्रंश घाटी है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियां किस पठार से होकर बहती हैं? तो ये होता है आपके कर्नाटक के पठार से। जी हाँ, कर्नाटक के पठार से होकर बहती हैं। मैदानी भाग में किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में ही कह सकते हैं, तराई क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा उत्तरी मैदान निक्षेप है? तो ये खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी। जो उत्तरी मैदानों में ये आपका जो ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है, ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये जो दिख रहा है। और ये इधर आपका पूर्वोत्तर में दिख रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हरित दिख रहा है, और ये इधर आपका गंगा यमुना के द्वारा, तो इसको बोलते हैं खादर। यहीं पर जो है गंगा यमुना के द्वारा मिट्टी लाई जाती है और सबसे ज़्यादा निक्षेप यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा बहकर यहीं आती है। और यहाँ पर एक तरीके से इतनी अच्छी कृषि होती है, सोना उगलती है, इसीलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं खादर। और इस जहाँ पर पानी कभी कभी पहुँचता है इसके किनारे क्षेत्र में, उसको बोलते हैं बांगर। वो कम उपजाऊ होती है, खादर मिट्टी नई मिट्टी होती है, और ये अधिक उपजाऊ होती है। डेल्टा के उच्च तथा निम्न भूमियों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये 4 और बील्स संज्ञा प्रदान की गई है। कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? तो ये आप देख रहे हैं बहुत सारे इसमें लगे हुए भी हैं, तो ये आपके सेबों के लिए विख्यात है।
अगला प्रश्न है, किस तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है? तो ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि लौटता हुआ पहले तो इधर से मानसून जाता है, तो यहाँ पर आपके मालाबार क्षेत्र, यहाँ पर बरसात होती है। उसके बाद में लौटते समय आता है तो इधर से ये आपका जो होता है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कनारी तट का विस्तार कहाँ से है? ध्यान रखिएगा, ये आपका दिख रहा है आपका गोवा से मंगलौर तट को कनारी तट कहते हैं। बहुत छोटा तट है ये आपका गोवा से मंगलौर के बीच में ये जो तट होता है ये कनारी तट है। और यहाँ पर आपके गुजरात से गोवा के बीच का होता है, इसको कोंकण तट बोलते हैं। और ये आपका कर्नाटक से केरल के बीच का जो होता है इसको मालाबार बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच का जो होता है इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है जरूर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कछारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको भी मालूम है, खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कछारी का मतलब काछी का काम, अर्थात जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में साग यानी कि साग सब्जी वगैरह उत्पन्न होती हैं, वो कछारी क्षेत्र की मिट्टी पाई जाती है। ये नदियों के द्वारा निक्षेपण करके यानी कि बहा कर लाई गई मिट्टी इससे बनती है और बहुत ही उपजाऊ होती है, इसीलिए यहाँ पर फल सब्जियाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं, सब्जियाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं। किस डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का गौरव की संज्ञा से विभूषित किया गया है? तो ये कावेरी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का गौरव से विभूषित किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है आपका दक्षिण भारत का गौरव के नाम से जाना जाता है, कावेरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशिया में सबसे खारे जल का लैगून झील कहाँ पर है? तो ये आपका ओडिशा है, ये ओडिशा है, पीले रंग का दिख रहा है, ये ओडिशा है। इसी के तट पर यहाँ पर पड़ता है आपका चिल्का झील, ये दिख रहा है आपका, ये यहाँ पर पड़ता है चिल्का झील। तो एशिया में सबसे खारे जल का लैगून कहाँ पर है? वो है आपके चिल्का झील पे। ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशिया का प्रथम समुद्री जीवन मंडल संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लेना इसको। तो एशिया का प्रथम समुद्री जीवन मंडल संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? ये आप देख रहे हैं, ये आपका श्रीलंका और भारत के बीच में जो ये क्षेत्र पड़ता है, ये इधर का ये जो क्षेत्र पड़ता है ये बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? वो जलराशि जो तीनों तरफ से स्थल आकृति से घिरी हुई है उसे खाड़ी बोलते हैं। तो ये आपकी मन्नार की खाड़ी है जहां पर आपका समुद्री जीवन मंडल संरक्षण केंद्र पाया जाता है। इसी के बीच में आप देखेंगे ये जो दिख रहा है 31 किलोमीटर की दूरी का है, यहाँ पर होता है एडम का ब्रिज और यहीं पर पाया गया है रामेश्वरम, जो आपकी माइथोलॉजिकल यानी कि रामायण से संबंधित जो घटना है वो इसी के द्वारा होती है। ठीक है ना। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो काफी लंबा हो गया है इसलिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप इसको एक दो बार जब देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। और